यूनाइटेड नेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे और कई सारे संगठन हैं जिनका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज से ठीक 70 से 80 साल पहले हुआ था। उस समय क्या था कि एशिया, चाइना, भारत, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इन सब रीजन के देश गरीबी से लड़ाई के बारे में अभी सीख ही रहे थे। अभी इनको पता नहीं था कि जीडीपी कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से क्या फायदे और नुकसान होंगे। कहने का मतलब है कि ये सभी देश अभी होश संभाल ही रहे थे। लेकिन उसी समय ये जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप, कनाडा, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था, इनकी जीडीपी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। इनके पास पैसा था, इन्फ्लुएंस था और ये लगातार ग्रो हो रहे थे। ग्लोबल ग्रोथ का इंजन इनको ही माना जाता था। इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस और बाकी कई सारे संगठन बने, उनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप का रहा। इन्होंने ऐसे रूल्स और फ्रेमवर्क तैयार किए जो इनको फायदा देते थे, इनके बेनिफिट के लिए काम करते थे। अब ऑब्वियस ही बात है कि रूम में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसको टेबल के ऊपर भी बैठने दिया जाएगा और उसी के कहने के ऊपर गेम के रूल्स तक चेंज हो जाएंगे। और उस समय भी यही सब हुआ। अब हुआ क्या कि भारत, चाइना, एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ये सभी देश अब समझ चुके हैं कि विश्व एकता के नाम पर यूनाइटेड नेशन जैसे जो भी संगठन खड़े किए गए थे वो बस कुछ ही गिने चुने देशों का फायदा पहुंचाते थे। इन सभी देशों ने पिछले 70 से 80 सालों में अपनी गलतियों से काफी सीख ले ली है और अब ये समझ चुके हैं कि जीडीपी क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, डब्ल्यूटीओ में क्या प्रावधान होने चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या कमियां हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या नुकसान होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की क्या टर्म्स होनी चाहिए। और ये सारी चीजें समझने के बाद अब इन सभी देशों ने 70 से 80 साल पुराने फ्रेमवर्क वाले इन सभी संगठनों के ऊपर ही मोर्चा खोल लिया है और इनको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है और ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर कब तक 70 से 80 साल पुराने फ्रेमवर्क वाले इन सभी संगठनों के साथ डील करना पड़ेगा। अब ये मांग इतनी तेज हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को भी पुराने फ्रेमवर्क वाले गिने चुने देशों को वार्निंग देनी पड़ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके साथ साथ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट्स में भी रिफॉर्म करने का सही समय आ गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा जापान में G7 समिट में उठाया है और वहां पर कहा कि आज की जो ग्लोबल रियलिटी है, जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको देखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को और नहीं टालना चाहिए, जल्द से जल्द रिफॉर्म्स कर देने चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशंस जैसे वैश्विक संगठनों की प्रतिष्ठा बनी रहे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में रिफॉर्म्स का भी मुद्दा उठाया। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रेटन वुड्स अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर में एक जगह है। साल 1944 में यानी 1944 में यहाँ पर दुनिया के 44 देश एक साथ इकट्ठा हुए थे और ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए सबने आपस में एग्रीमेंट साइन किए थे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था। इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच कमर्शियल और फाइनेंशियल रिलेशंस को लेकर, ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट साइन किए गए थे जिनको फ्रेम किया था अमेरिका और ब्रिटेन ने, क्योंकि ये दोनों देश उस समय बड़ी पावर्स थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि जिस फ्रेमवर्क को पूरी दुनिया के लिए अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों देशों ने तैयार किया हो, उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस देश का होगा, यानी किस देश का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये वेस्टर्न देश किस तरह से आज भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों को अभी भी कंट्रोल करते हैं, इनसे फायदा उठा रहे हैं। कैसे अपनी मर्जी से किसी को भी ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं, किसी को भी ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं और जब मन करे उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने जापान के G7 समिट में इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म करने का मुद्दा उठाया और कहा कि आज की वास्तविकता कुछ और है और इन सब संगठनों को आज के समय के हिसाब से रिफॉर्म्स करने चाहिए।